बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज जो क्लास होगी मैथ की क्लास होगी और मैथ में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज आपको साधारण ब्याज। तो आइए चलते हैं साधारण ब्याज की ओर। तो बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए क्लास बनाई जा रही है आपकी साधारण ब्याज की। देखो पहले मेरे पास साधारण ब्याज होता क्या है बच्चों, आपने बैंक में कुछ पैसे जमा करे उन पे जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज होता है। और साधारण जो ब्याज होता है वो हर साल का इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप लोग पहला फॉर्मूला लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना बच्चों 100। देखो पहले तो हमें ये बेसिक चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए बच्चों कि ये साधारण ब्याज में ये मूलधन क्या होता है। देखो मूलधन को हम पी से प्रिंसिपल से प्रदर्शित करेंगे, रेट हमारे पास दर आर होगी, समय क्या होगा बच्चों टी और बटे में 100। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि साधारण ब्याज ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिख सकता हूँ कि पी गुणा आर गुणा टी और बटे में कितना बच्चों ये 100। मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। उसके बाद मेरे पास साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज जो होता है बच्चों मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो यहाँ पर ध्यान दोगे मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस पी बराबर p गुणा आर गुणा टी और बटे में कितना 100। तो ये मेरे पास साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। और साधारण ब्याज से क्या बनता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे a बराबर क्या होता है मेरे पास, ये होता है मिश्रधन। p क्या होता है बच्चों मेरे पास मूलधन, r क्या होता है बच्चों दर और t क्या होता है समय। और समय किस में होना चाहिए बच्चों मेरे पास ये वर्षों में होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग अभी इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात करेंगे और इनके ऊपर बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमारे पास। तो देखो मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। और साधारण ब्याज होता क्या है, मिश्रधन माइनस का मूलधन, यानी कि a माइनस पी बराबर p गुणा आर गुणा टी बटे में 100। सभी विद्यार्थी इसके ऊपर पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखे सभी विद्यार्थी लिखेंगे भैया पहला क्वेश्चन। यहां तक सभी विद्यार्थी पहले कॉपी कर लें, क्वेश्चन लिखेंगे पहला। कॉपी कर लिया सबने, लिखेंगे 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से, लिखेंगे 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का SI क्या होगा। क्वेश्चन बच्चों ये है मेरे पास कि 6,000 रुपए पर 6% की दर से या वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे बच्चों मेरे पास क्वेश्चन ये है कि रुपए कितने हैं 6,000। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना बच्चों ये 100। अब ध्यान दो साधारण ब्याज मुझसे पूछा है तो मूलधन कितने रुपए निकल के आया बच्चों मेरे पास ये 6,000 रुपए, दर कितने परसेंट है 6, महीने कितने 8 और महीने को वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग करेंगे 12 से। देखो अगर कहीं पर दिन दे रखे हैं, दिन को वर्ष बनाना है बच्चों तो मैं 365 से भाग करूंगा और महीने दे रखे हैं, महीने को वर्ष बनाना है तो मैं भाग कितने से करूंगा 12 से। और बटे में कितना बच्चों 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 6 के पाड़े से 6 दूनी 12 और 2 के पाड़े से ये 2 चौक 8, तो मेरे पास ये कितना निकल के आया बच्चों 60 गुणा 4 बराबर 6 चौक 24,
यानी कि 240। कितना हो गया बच्चों मेरे पास ये 240 रुपए। कितना निकल के आया दोबारा सुने। मूलधन कितने रुपए था बच्चों 6000 रुपए। दर कितने परसेंट है 6%। समय कितना है 8 माह। और माह के बच्चों अगर मैं वर्ष बनाऊंगा तो कितने से डिवाइड करूंगा 12 से। और बटे में कितना है 100। तो 2 जीरो से मेरे पास ये जीरो कैंसिल आउट हो गए। 6 के पाड़े से 12 कितनी बार कटा 6 दूनी 12। और 2 के पाड़े से 2 चौक 8। तो 60 गुणा 4 तो 6 चौक 24 240। सही आंसर है बच्चों बिल्कुल 240। अगर मेरे पास वो इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि मिश्रधन और बताइए, मिश्रधन अमाउंट अगर वो पूछ लेता मिश्रधन, तो देखो मिश्रधन क्या होता है। हमने बैंक में रुपए जमा करे 6000 और 6000 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से जो ब्याज लग के आया वो कितने रुपए लग के आया 240 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भैया 6000 तो वो थे और 240 मेरे पास ये निकल के आ गए। तो मैं कह सकता हूं बच्चों 6240 रुपए ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों मिश्रधन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलेंगे। जल्दी से कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी, कॉपी करते चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया, लिखेंगे अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर दूसरा लिखेंगे बच्चों 25,000 रुपए। लिखेंगे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 2500 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। यहां पर लिखेंगे 25,000 रुपए हैं, सॉरी 25,000 रुपए के 5% की वार्षिक दर लिख लेना भैया। वार्षिक दर, इसे क्या लिख लेना वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, इस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना है ये 100। अब बच्चों ध्यान दो मेरे पास, साधारण ब्याज मुझे निकालना है। मूलधन कितने रुपए है 25,000 रुपए। कितने रुपए 25। दर कितने परसेंट हो गई 5। समय कितना है 219 दिन और बटे में कितना बच्चों ये 100। और मैं कितने से भाग करूंगा यहाँ पर 365 से। दिन के वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग करूंगा 365 से। मुझे पता ये 73 के पाड़े से 3 बार जाएगा, ये पूरा 5 बार कट जाएगा। 5 से ये 5 कैंसिल आउट हुआ, दोनों जीरो से जीरो कट गए भैया। तो मेरे पास ये निकल के कितना आया 25 या 75 यानी कि 750 रुपए जो ब्याज निकल के आ गया। कितने रुपए ब्याज निकल के आ गया 750 रुपए। जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉपी करें। सभी विद्यार्थियों ने यहां तक कॉपी कर लिया भैया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपी करें जल्दी जो नहीं कर पाए अभी। अगला प्रश्न लिखेंगे साधारण ब्याज की किस दर से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। लिखेंगे साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन ये है
साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो मुझे बच्चों इसमें क्या निकालना है, इस बार रेट निकालना है आर। तो देखो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मान लो कि अगर वो धन पहले मूलधन 1 रुपया था तो वो कह रहे हैं दुगना हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना रुपये हो जाएगा, 2 रुपये। आपकी मर्जी है बच्चों, आप इसको 100 मान सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 200। अब जो मेरे पास ए बी और पी भी है, तो फॉर्मूला नंबर दूसरा क्या है कि ए माइनस पी बराबर पी गुणा आर टी बटे 100। और ये बना किससे है, साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो मैं लगा दूंगा इसमें कि ए माइनस पी बराबर पी गुणा आर गुणा टी और बटे में कितना, 100। ए कितना है मेरे पास, 2 और पी कितना, 1। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। और पी कितना है मेरे पास, 1। रेट मुझे निकालनी है, समय कितना है, 8 वर्ष, और बटे में कितना भैया, 100। 4 के पहाड़े से काटा, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े से 25 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 25 बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2r। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो r बराबर 25 बटे 2, इसका मतलब 12.5%। क्या उत्तर निकल के आया बच्चों, 12.5%। कॉपी करेंगे जल्दी से। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर प्रश्न कॉपी कर लिया हो तो अगला प्रश्न लिखेंगे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, देखो ध्यान दो, दोबारा सुनेंगे, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्वेश्चन ये है बच्चों, साधारण ब्याज की, देखेंगे साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर किसी धन का, वार्षिक दर पर लिखेंगे किसी धन का 10 वर्ष का, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। क्वेश्चन को फिर दोबारा सुनेंगे बच्चे कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब देखो सबसे मेन पॉइंट ये कहा कि उस धन का 2/5 होगा। इस 2/5 का मतलब ये है कि आपने बैंक में कुछ रुपए जमा करे बच्चों, तो आपका ब्याज ज़्यादा होता है या धन ज़्यादा होता है, धन ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये 2 रुपये तो क्या है, ब्याज है, और ये 5 रुपये क्या है बच्चों, मूलधन है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कि SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना, 100। साधारण ब्याज कितने रुपए है, 2 रुपये, मूलधन कितना है 5, दर मुझे निकालनी है, समय कितना है 10 साल और बटे में 100। 10 के पहाड़े से 10 ढाई 100, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो R बराबर 2 दूनी 4%। तो मेरा उत्तर कितने परसेंट निकल गया बच्चों, 4%। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी कॉपी करें जल्दी से। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों।
जो मेरे पास अगला प्रश्न होगा सभी विद्यार्थी लिखेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। लिखेंगे, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी यानी कि 2 गुनी हो जाती है। लेकिन कितने वर्षों में यह तिगुनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। जल्दी से कॉपी करें क्वेश्चन। दोबारा सुने, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज पर, ब्याज वो ही रहेगा, समान ब्याज पर क्या हो जाएगी? तिगुनी। यानी कि ब्याज क्या है, जो ब्याज है वो क्या है? समान है, इक्वल, समान ब्याज पर वह राशि कितने गुने हो जानी चाहिए? 3 गुना। तो वो साधारण ब्याज में बेटा सिंगल बढ़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज में डबल बढ़ता है। अब ध्यान देंगे, 10 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 2 गुनी। तो 10 वर्ष में हो रही है 2 गुना, अगले वाले 10 साल में ये 1 गुना और बढ़ेगी। तो 2 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितने गुना हो गई? 3 गुना। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 साल। तो 20 साल में कितने गुने हो गई? 3 गुना। मेरा आंसर कितना हो गया बच्चों? 20। साधारण ब्याज में सिंगल बढ़ती है और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 का दुगुना, 4 का दुगुना, 8 ऐसे होती जाती है। अगर वो यही क्वेश्चन में अगले वाला क्वेश्चन को लिखेंगे, अगर वो इसी क्वेश्चन को ये कह देता कि एक राशि साधारण ब्याज पे 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लें, इससे अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि समान ब्याज पर 5 गुनी हो जाएगी? कितने गुनी हो जाएगी बच्चों? 5 गुनी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, 10 वर्ष में तो हो रही है कितने गुना? 2 गुनी। तो भैया 10 वर्ष में हो रही है मेरे पास 2 गुनी, तो फिर ये अगले वाले 10 वर्ष में सिंगल बढ़ेगी, तो 2 में 1 जोड़ूंगा तो कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। फिर उसके बाद ये फिर अगले 10 वर्ष में 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितने गुनी हो गई? 4 गुनी। सिंगल बढ़ती रहती है। मुझे करना कितने गुना है? 5। तो फिर अगले वाले 10 वर्ष में बच्चों 1 गुना और बढ़ेगी, तो कितने गुना हो जाएगी? 5 गुना। तो वर्ष कितने हो गए? 1, 2, 3 और 1 4। तो मतलब 40 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। बाकी क्लास बच्चों कल पढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। भैया हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।